एक एडवोकेट हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। पार्टी का मीटिंग करने के लिए रात 12 बजे के बाद बुलाते थे। दीदी महिला के नाम पर कलंक है, क्योंकि जो रेपिस्ट होता है दीदी उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। हमारा जो ये छोटा छोटा बच्चा है, देखिए इनका तो आबरू बेआबरू हो जाएगा। ममता दीदी फिर से आएंगे तो ये लोग भी बेआबरू हो जाएंगे। नहीं चाहिए हमें ममता दीदी। नमस्कार, इस समय हम बंगाल में हैं और बंगाल की राजनीति को समझने के लिए, लोकसभा चुनाव की राजनीति को समझने के लिए लोगों के पास जा रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या डॉट वाला इंडिया और साथ ही साथ ममता बनर्जी यहाँ कुछ कर पाएंगी या फिर मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे। जनता जनार्दन से सीधे जुड़ते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? एडवोकेट तुहिना चौधरी। क्या कहेंगे मैडम, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की सरकार। और नारा तो है ही, आपके बार 400 पार, 400 तो पार हो ही जाएगा। 400 पार? दीदी कह रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार आ रही है। कैसे? संदेशखाली कांड आपको पता है ना, वहाँ क्या होता था। तृणमूल के जो नेता लोग थे, जो कैडर लोग थे, वो हर रोज हर रात सबको बुलाते थे और हिंदू औरत को बुलाते थे जो मुस्लिम नेता थे वहाँ। तो कैसे बनेगा? यहाँ तो चाकरी, आप कल को पता है, कल का खबर कितने सारे चाकरी नौकरी जो बिक गए थे, जो नौकरी बिक गए थे वो तो गया, नौकरी भी गया, पैसा भी गया, नौकरी भी गया। तो कैसे होगा? यहाँ कुछ नहीं होगा ममता बनर्जी का। बाय बाय, टाटा बाय बाय। कह रहे ये ना बांटने वाली प्रक्रिया हो जाती है। बीजेपी इन सब चीजों में क्यों पड़ी है? क्यों नहीं विकास के रास्ते पे जाती है? सिर्फ सीए, एनआरसी और यूसीसी। मुझे एक बात बताइए तो, बंगाल में क्या विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ दिन पहले, सप्ताह 10 दिन, बनाने का जो प्लान था, सोनार बांग्ला तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। ठीक है, दीदी कहाँ पूरा कर रही है? यहाँ तो रेप ही रेप हो रहा है। यहाँ तो दीदी के दल का ही लोग अपने ही दल के औरत जो है उनको बुला रहे हैं, दूसरे को, बीबी को बुला रहे हैं पार्टी ऑफिस में रेप करने के लिए। मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे पता है क्या हुआ है। एडवोकेट है तो दीदी भी तो एक महिला है ना। जितना बढ़िया सरकार, महिला का दर्द दीदी समझ पाएंगे। कोई और दीदी महिला के नाम पर कलंक है, कलंक। कलंक है? बिल्कुल, दीदी महिला के नाम पर कलंक है, क्योंकि जो रेपिस्ट होता है दीदी उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। कहीं पे आपने सुना है कि बोला है हाँ वो रेपिस्ट को सजा देना चाहिए? ऐसे कभी सुना है आपने? वो दीदी का कहना है कि रेप एक छोटा मोटा घटना है। जब किसी महिलाओं का इज्जत लूट लिया जाता है तब उनको कहना मतलब उनका कहना है कि एक छोटा सा घटना है, एक विच्छिन्न घटना है। ये बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। उनका प्रेम होगा, उनका अफेयर होगा, लव अफेयर होगा। अगर कोई रेप के वजह से प्रेग्नेंट हो जाता है, उसको कहते हैं कि ये भी लव अफेयर से हुआ है। उसका कोई मतलब, उनके पास इसके लिए कोई भी सिंपैथी नहीं है और विचार भी नहीं मिल सकता है दीदी जब तक है। जो भी विक्टिम है उनको कभी भी, वो महिला जो भी है, उनको कभी भी यहाँ दीदी के रहते हुए नहीं हो सकता। कह रहे ना कि ये 24 है ना, जो 14 से आए थे उनको 24 में छुट्टी कर देंगे यहाँ से, देश से। बाप रे, हमें तो डर लग रहा है। लेकिन डर इस बात का है कि मैं भी एक महिला हूँ। लज्जा तो कुछ, शर्म तो कुछ होता है कि दीदी को भी जेल जाना पड़ेगा और हमें जीते जी ये देखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहने का हमने तो आंदोलन से अपने राजनीति की शुरुआत की, मुझे डर नहीं लगता। जरूर जरूर आंदोलन की थी, इसीलिए बंगाल के लोग, स्पेशली जो महिलाएं हैं, वो उनको आशीर्वाद देकर 2 बार लाए। लेकिन फल क्या मिला? फल ये मिला कि उनके ही तृणमूल कांग्रेस का ही जो लीडर है शेख शाहजहां संदेशखाली, जो हिस्टोरिकल इवेंट बन चुका है ऑलरेडी, शायद हिस्ट्री में नेगेटिव पार्ट में रहेगा संदेशखाली कांड। अभी तो हर जगह हो रहा है, संदेशखाली सिर्फ न्यूज़ में आया है। क्या हुआ वहाँ पे? 10 साल से ज़्यादा टाइम से वहाँ का जो लीडर है, जो मुस्लिम लीडर है शेख शाहजहां, वो उन्हीं के पार्टी के जो महिलाएं हैं ज़्यादातर, उनको बुलाते थे रात को। क्या बंगाल में एक खाना होता है जो विंटर में बनता है, उसको पीठे कहते हैं। वो पीठे बनवाने के लिए और पार्टी का मीटिंग करने के लिए रात 12 बजे के बाद बुलाते थे। और जो लोग कंप्लेन करते थे, कंप्लेन करना चाहते थे, उनको क्या करते थे? उनको बोलते थे कि जाओ भाई, पुलिस थाने में नहीं, शेख शाहजहां के पास जाओ कंप्लेन करने के लिए। ऐसा है यहाँ का चालचित्र अभी।
दीदी के आने के बाद महिलाओं का जो सिचुएशन है बंगाल में, उनका सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है वो जैसे ऐसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अभी हम यहाँ पर है, देखिए इस तरफ है जो हावड़ा का सेंट्रल हावड़ा है, यहाँ से हम लोग घर जाएंगे, जा पाएंगे क्या? हमको क्या मोलेस्टेशन फेस नहीं करना पड़ेगा? हम रेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो बच्चे लोग हैं इनका भी कुछ भी हो सकता है। और गरीब जो है उनका तो पेट में लात लात मार के ये बंगाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं दीदी। पता है आपको, जो खाने का चावल होता है, ठीक है, वो भी चोरी होता है। जो झाड़ू वगैरह होता है वो भी चोरी होता है। और पैसा कहाँ जाता है आपको पता है? ये पैसा कालीघाट का जो वो टाली का चाल है ना, वो जो घर है उनका, वहाँ जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, खाने का चाल नहीं, माथा का जो चाल होता है ना, ट्रिपल वगैरह देकर, वो भी केंद्रीय सरकार भेजते थे, भेजता है अभी भी, वो भी चला जाता है। खाने का चाल, माथा का चाल दोनों ही लूट लेता है ये लोग तो पायखाना भी खा लेता है। उसका पैसा जो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो भी खा लेता है। तो ये तो पूरा बंगाल खा जाएगा इस बार अगर आएगा तो, और नहीं आएगा, आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बात ये भी वो कहते कि मुझे ना मोदी से भीख मांगने नहीं है, हम इस देश की जनता है, हमारा हक बनता है, केंद्र से पैसा उनको देना ही पड़ेगा। एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं मोदी। बिल्कुल, मोदी फ्री राशन दे रहा है, अभी भी देगा, ठीक है। और लेकिन कुछ वैसा नहीं देंगे मोदी जी, हमें भी नहीं मतलब हमें भी लगता है ये ठीक है कि वो भेज रहा है यहाँ के जो भी बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए, दीदी और दीदी के कैडर लोग के लिए, नेता लोग के लिए नहीं। तो जब तक ये करप्शन रहेगा तब तक नहीं मिलेगा। ये करप्शन तो अभी पता चलेगा, सत्ता में बैठे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सत्ता सुधरेंगे वैसे समझ में आएगा कितना घोटाला मोदी ने। पहले सत्ता से तो जाएंगे ही ममता दीदी, लेकिन उनके जाने से पहले ही तो सब सामने आ गए ना। देखिए ना, जो शिक्षा मंत्री थे वो जेल में है, जो खाद्य मंत्री थे वो जेल में है, सभी लोग तो जेल में है। 80% लोग तो अभी जेल में ही है, साथ में उनका जो गर्लफ्रेंड वगैरह है वो भी है। ममता दीदी को किस लिए लाएंगे? ये भ्रष्टाचार के लिए लाएंगे क्या? कह रहे हैं 3 बार हो गया, 3 बार मोदी भी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री बन गए, अब दीदी का भी 3 बार हो गया, उनको भी प्रधानमंत्री बनना है। चोरों का मंत्री बन सकता है दीदी, चोरों का मंत्री बन सकता है। हाँ, चोर है मतलब जिसके बच्चा चोर है, जिसके बाबा चोर है, माँ चोर है, दीदी चोर है, भाई चोर है, तो वो भी तो चोरों का नेता ही हुआ ना। वो बिल्कुल चोर है, वो असली चोर है। कह रहा है ये ना ईडी और सीबीआई लगा करके डराना चाहते हैं, मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ, महिला। हाँ, क्योंकि उनका जो उम्र है वो तो चोरी कर चुका है, भाई को भी सेटल्ड है, अब जेल में सेटल्ड हो जाएगा बीवी को लेकर। बंगाल में एक कहावत है कि वो सोना बौदी है, सोना है उसके पास बहुत सारे, इसलिए सोना बौदी को लेकर लोहा के जो गारद है उसके पीछे वो घर बसाएंगे और दीदी उसके पीछे पीछे आएंगे। यार अभिषेक ऐसा नेता उभर कर आ रहा है खासतौर से बंगाल में कि मोदी और मोदी के साथियों की हवा उड़ गई है। देखेंगे 4 तारीख के बाद कैसे हवा उड़ता है। अभी वो संभाले अपने आप को, क्योंकि उनको जेल जाना है उसके बीवी को लेकर। मुझे तरस आता है, उन लोगों के बच्चे जो है उनके ऊपर तरस तो आता है, तरस आता है। लेकिन वो ये कह रहे कि बंगाल के लोग जैसा हमें बार बार जिताते आ रहे हैं क्योंकि हमने शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया। स्वास्थ्य, यहाँ जो कार्ड बना था ना स्वास्थ्य साथी, वो कार्ड तो चलता नहीं है चलता है क्या? तब किसी से भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लेते, वो कार्ड भी नहीं चलता है वो। और मोदी जी का जो है आयुष्मान योजना, उसका जो कार्ड है 5 लाख तक का वो चिकित्सा बीमा है, लेकिन वो आने नहीं दे रहे क्योंकि मोदी के साथ उसका अखरा है। मोदी को वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मोदी को नापसंद करने से ये जो मतलब जो गंदबिता है वो तो वंचित हो रहा है ना। 5
5 लाख का बीमा था वो आने नहीं दे रहा है। और वो बीमा अगर हमको मिल जाते तो हम बंगाल का जो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, उसको ये मिल सकता था कहीं भी, इंडिया के कहीं भी, लेकिन वो आने नहीं देंगे। और जो भी आदर्श जो भी प्रोजेक्ट है उसको तो वो मतलब तृणमूल कांग्रेस का एक नाम लगाकर, एक बोर्ड लगाकर छप देता है, प्रिंट कर देता है, लेकिन है तो मोदी का योजना। और मोदी का जो वैक्सीन, तो आप हम सब लोग उसमें ही तो है। इसीलिए तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो वैक्सीन किन से मिला? वैक्सीन बनाया साइंटिस्ट ने, डॉक्टर लोग हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन है, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उद्योग कौन किसका है? मोदी जी का है। और मान लीजिए हावड़ा का जो मेट्रो रेल, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस हो चुका है शायद। और वो कौन लाया? ऐसे झूल रहे थे वो, तो उसको भी लाया है मोदी जी इनिशिएटिव लेकर, ताकि हावड़ा के लोग, कलकत्ता के लोग, अड़ोस पड़ोस का जो टाउन है, सिटी है, वो इसमें मतलब इसका सुविधा ले सके। कह रहे बंगाल को सिर्फ दीदी जैसा नेत्री चाहिए, मोदी तो हमें नहीं चाहिए, वो चोर नहीं चाहिए। रेपिस्ट लोगों का, जो रेपिस्ट को मदद देता है, उनको हम महिलाएं हैं, हमारा जो आबरू है वो हमें सबसे प्यारी है। हमारा जो ये छोटा छोटा बच्चा है, देखिए, इनका तो आबरू बेआबरू हो जाएगा। ममता दीदी फिर से आएंगे तो ये लोग भी बेआबरू हो जाएंगे। नहीं चाहिए हमें ममता दीदी। कह रहे ये बंगाल की जो अस्मिता है ना, हम सभी धर्मों को लेके चलते हैं, मोदी जब से आए हैं ना, फूट डाल रहे हैं सभी लोगों में। 3 तलाक आपको पता है ना? 3 तलाक किसने इनिशिएटिव लेकर उसको उठाया? और 3 तलाक में क्या होता था? 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं का, 3 तलाक में मुस्लिम महिला का जब बेइज्जत होता था, अब तक उससे मतलब छुटकारा दिलवाया मोदी जी ने। तो मुस्लिम के लिए कौन सबसे ज़्यादा लड़ रहा है? मोदी जी। लेकिन हाँ, जो लोग राष्ट्रवादी नहीं है, इंडियन मुस्लिम नहीं है, हम लोग उनके खिलाफ है, जंगी के खिलाफ है, हम लोग टेररिस्ट के खिलाफ है, लेकिन हम मुस्लिम भाई बहन के खिलाफ नहीं है। CA-NRC, आप कह रहे हैं UCC, ये कौन सी बात है? लागू थोड़ी ना होने देंगे बंगाल में। एक बात कहिए तो आप, आपके घर में अगर पड़ोस वाले आकर किचन संभाले, बेडरूम कंट्रोल कर ले, आप सह जाएंगे क्या? सह नहीं जाएंगे ना। फिर इस देश में हमारा जो नागरिक है वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर अगर अड़ोस पड़ोस देश से आने लगे तो कैसे चलेगा? दिखा दो भाई कागज़, अगर आप इंडियन हो तो दिखा दो, आपके पास अगर कोई है, कुछ पेपर है, कुछ प्रूफ है तो दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह जाओ।